9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। उद्धव और शिंदे के बीच लगातार जिस तरीके से 16 विधायकों को लेकर गहमा गहमी देखने को मिल रही है। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरह से साल 2022 में एकनाथ शिंदे ने उद्धव सरकार को बड़ा झटका देते हुए उद्धव ठाकरे के 40 विधायकों को अपनी ओर कर लिया, जिसके बाद मुख्यमंत्री पद से उद्धव ठाकरे को इस्तीफा देना पड़ा और उनकी सरकार गिर गई। इसके बाद शिंदे अपने 40 विधायकों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल गए और ऐसे में एक नई सरकार का गठन हुआ। कैबिनेट विस्तार भी हुआ, लेकिन पहले चरण में कुछ ही मंत्रियों को मंत्रिमंडल में जगह दी गई, जिसके बाद लगातार जो शिंदे सरकार है उनके विधायकों की इस बात को लेकर बहुत ज्यादा नाराजगी थी कि शिंदे गुट के कम ही विधायकों को मंत्रिमंडल में रखा गया। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने यह भरोसा दिलाया कि दूसरे चरण का जब कैबिनेट विस्तार किया जाएगा तब शिंदे गुट के विधायकों को ज्यादा मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। लेकिन इससे पहले ही उद्धव ठाकरे ने शिंदे गुट के 16 विधायकों की अयोग्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर दी, जिसके बाद से कैबिनेट विस्तार अटका हुआ था और अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद अगस्त के पहले हफ्ते में महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, जिसके बाद महाराष्ट्र में कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने मंगलवार को अखबारों में फुल पेज का विज्ञापन दिया, जिसकी चारों तरफ चर्चा है। इस विज्ञापन का शीर्षक है मोदी फॉर इंडिया, शिंदे फॉर महाराष्ट्र। एक सर्वे का हवाला देते हुए शिंदे को बीजेपी नेता और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की तुलना में ज्यादा पसंदीदा दिखाया गया। इस विज्ञापन में महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ी बहस छिड़ गई है। आपको बता दें कि विज्ञापन पर शिवसेना यानी कि यूबीटी उद्धव ठाकरे की शिवसेना जो उनकी पार्टी है उसके नेता संजय राउत ने तंज कसा और कहा शिंदे की पार्टी को मोदी शाह की शिवसेना कहा। विज्ञापन में शिवसेना का धनुष बाण चुनाव चिन्ह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की तस्वीरें हैं। इसमें शिवसेना के संस्थापक दिवंगत बाला साहेब ठाकरे की तस्वीर नहीं। विज्ञापन में कहा गया मुख्यमंत्री पद के लिए महाराष्ट्र में 26.1% लोग एकनाथ शिंदे और 23.2% लोग देवेंद्र फडणवीस को अगले मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं और सर्वे में 30% लोग बीजेपी को पसंद करते हैं। विज्ञापन में दिए गए आंकड़े और दावे एक सर्वे का हवाला देकर प्रकाशित किए गए। इसमें कहा चुनाव सर्वे के अनुसार महाराष्ट्र में 30.2% लोग बीजेपी को पसंद करते हैं, जबकि 16.2% शिवसेना यानी कि एकनाथ शिंदे की नेतृत्व वाली को पसंद करते हैं। और इन आंकड़ों से पता चलता है कि महाराष्ट्र में कुल 40.4% लोगों ने राज्य के विकास के लिए भाजपा और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना गठबंधन पर भरोसा किया, जिसे लेकर लगातार अब यूबीटी के नेता अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि इस मुद्दे पर अब जिस तरीके से लगातार संजय राउत का गुस्सा फूटता नजर आया। राउत ने कहा इस विज्ञापन पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए। खुशी के पल में शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे को भूल गए। वहीं असली शिवसेना है इस दावे का बुलबुला फूट गया। वे शिवसेना दिवंगत सुप्रीमो बाला साहेब ठाकरे की फोटो लगाने से डर रही है। मोदी शाह से इतना डर, बाकी तो सर्वे है। फडणवीस आपका पसंदीदा विषय, उन्होंने ये पब्लिक है, सब जानती है। ये बात कहते हुए संजय राउत नजर आ रहे हैं। तो देखा आपने कि किस तरह से संजय राउत ने एक बार फिर से शिवसेना पर हमला बोला। अब ऐसे में सवाल लगातार ये उठ रहा है कि जो ये सर्वे दिखाकर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ये दावा करने की कोशिश कर रहे हैं कि चाहे कले की कितनी भी खबरें सामने आए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना एक साथ है। लेकिन अब ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि बीएमसी चुनाव से पहले ये सर्वे कितना असर करता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि दावा तो ये किया जा रहा है कि कैबिनेट विस्तार से पहले महाराष्ट्र की सरकार में एक बड़ा उलटफेर होने वाला है। अब वो बड़ा उलटफेर आखिरकार क्या होगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।